हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब डीवी का केस, घरेलू हिंसा, ये एक ऐसा केस देखने में लगता है कि इसे मतलब जल्दी खत्म नहीं कराया जा सकता। हालांकि ये झूठा केस होने के बावजूद भी जो पति है, जो पीड़ित होते हैं पत्नियों से, जिन पे झूठा केसेस लगाया जाता है, वो उसमें मेंटेनेंस भी देते हैं, साबित ही नहीं कर पाते कि ये घरेलू हिंसा का जो केस लगाया गया है उन पे वो झूठा केसेस है। अब क्या है होता है तरीका, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती कानून की कि क्या तरीका है, किस तरीके से। क्योंकि जब केस लग जाता है, झूठा होने के बावजूद भी सालों सालों चलता रहता है और देखने में भी लगता है कि भाई लग गया तो मतलब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। तो यही एक गलत जो हम सोचते हैं, झूठा केसेस है घरेलू हिंसा तो जल्दी खत्म हो सकता है, आप उसे क्वैश भी करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे आपको टेक्निक बताऊंगी, कुछ तरीके ऐसे ट्रिक बताऊंगी जिससे आप समझ लो, जिससे कि आपका केस है जो घरेलू हिंसा जो लगा हुआ है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों देखो, पहले हमें समझना होगा डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक मीन्स घरेलू हिंसा। अब घरेलू हिंसा क्या मतलब, जो घर में होती है। अब देखो, जब घरेलू हिंसा का केस होता है, पत्नी क्या करती है, पूरे परिवार, पूरे रिश्तेदारों के नाम ले लेती है। अब आपको ये समझना होगा कि उनमें किस किस रिश्तेदारों के नाम आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं समझाती हूँ घरेलू हिंसा होता क्या। मीन्स अगर 2 फ्लोर वाइज है, नीचे फ्लोर में आप रह रहे हैं, आपकी पत्नी रह रही है, आपके फादर मदर रह रहे हैं, ऊपर में आपके भाई या जो भी है, चाचा, जो भी रह रहे हैं, ठीक है। अब जो नीचे की बाउंड्री, नीचे का जो पोर्शन है, उसमें रहते हैं, ठीक है। पत्नी ने आरोप लगा दिया आपके भाई पे भी, वो ऊपर रहता है, ऊपर फ्लोर पे, तो उनका नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों की जो रसोई है, खाना पीना सब बिल्कुल साझा नहीं है, अलग अलग है, सेपरेट है, ठीक है। अब एक मान लेते हैं, एक एग्जांपल में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि लाइक अगर आप सेम फ्लोर पे ले रहे हो, पत्नी ने सबके आपके जैसे कि माता पिता का भी नाम ले दिया है, बट आपका जो किचन है सेपरेट था, आप सब अलग करते थे, आपके माता पिता अलग करते थे, बट एक ही पोर्शन में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो ऐसे में भी घरेलू हिंसा आपके माता पिता पे नहीं बनती है, वो केस नहीं बनता है। तो यही होता है घरेलू हिंसा। अब क्या करते हैं पत्नियां करते समय केस ना, आपकी बहनों के नाम दे देंगे, जीजा के नाम दे देंगे, चाचा के नाम दे देंगे। वो तो उस घर में तो छोड़ो, उस सिटी में नहीं रहते हैं, फिर भी दे देते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक ये है रखा है कि लाइक 498 का जब केस होता है तो आप तो उसे क्वेश्चन करा सकते हो 482 में, बट डीवी का नहीं करा सकते। एक ये भी बात अफवाह फैलती है, बट ऐसा नहीं, पहले था बट अब नहीं है। मुंबई हाईकोर्ट के ऐसे काफी सारे जजमेंट आ रखी है कि जिसमें ये आप डीवी का केस भी 482 के तहत क्वेश करा सकते हैं हाईकोर्ट में जाके। तो ये ऑप्शन है आपके पास, जजमेंट भी आ रखी है, गाइडलाइंस भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है, क्लियर मेंशन कर रखा है। तो देखो होता क्या है, क्राइटेरिया क्या है, जब घरेलू हिंसा पत्नी लगाती है तो आपको अपने में प्रेशर नहीं लेना। इसमें होता क्या है ना, सबसे पहले पत्नी को साबित करना पड़ेगा कि जो वो आरोप लगा रही है, जो आप पे, आपके घर वालों पे आरोप लगा रही है, क्या वो सही है, वो सच में पीड़ित है, उसके साथ सच में अत्याचार हुआ है, उसके साथ सच में घरेलू हिंसा हुई है। वो उसको साबित करना पड़ेगा कि उसके साथ वायलेंस हुआ है। और डोमेस्टिक केस लगाते ही मोस्टली क्या होता है, आप लोग केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, भागने लग जाते हो, केस लड़ना है। मैं हमेशा बोलती हूँ जब डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगता है, चाहे 498 का केस लगता है, लड़ना छोड़ो, पहले आपको उस पर विरोध करना चाहिए कि भाई पत्नी ने जो आप पे आरोप लगाए हैं उसका विरोध करो, कि भाई पत्नी ने जो मुझ पे आरोप लगाया उसको साबित करके दिखाओ, उसको साबित करो, उसको सबूत मांगो कि मुझे सबूत चाहिए कि ये कह रही है इसे मारा पीटा गया है, इसे दहेज के लिए टॉर्चर करते थे। तो लड़ना तो छोड़ो, लड़ना ही क्यों है, लड़ना तो है ही नहीं। जब वो साबित कर ही नहीं पाएगी, फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है 482 में जाके कि भाई पत्नी ने झूठे डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा रखा है, साबित कर ही नहीं पा रही, कोई सबूत दे ही नहीं पा रही, तो ये केस क्वैश कराना है जाके, और वो हो जाएगा आपका केस। अब देखो, सबसे पहली बात, जिन जिन रिश्तेदारों को वो नाम देती है, आपको करवाना क्या, क्वैश कराते समय डायरेक्ट पहले आपका अपना नाम नहीं देना है। पहले आपको ये देखना है कि किन किन रिश्तेदारों के नाम दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सिस्टर का नाम दे रखा है, किसी कजन ब्रदर का, चाचा ताऊ का, किसी का भी, तो सिस्टर तो अलग ही सिटी में रहती है, उसकी शादी हो चुकी, वो है ही नहीं, चाचा भी आपके घर में रहता नहीं है, या आपके भाई का भी नाम दे रखा है, तो पहले जो ये रिश्तेदार है ना, तो उनका आपको क्वैश कराना है जाके 482 के तहत।
अगर आपके भाई का नाम दे रखा है तो आपके भाई को क्या करना है कि भाई मैं तो फ्लोर वाइज ऊपर रहता था या फिर नीचे रहता था, वो लोग ऊपर रहते थे, हमारा तो बिल्कुल सेपरेट सेपरेट है, सब कुछ अलग अलग होता है। तो इस केस में तो लगता ही नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो किस बात की घरेलू हिंसा लगती है। आप अपना हो सके तो जो फोटो है अपने घर के किचन की इस तरीके से कि सेपरेट सारी चीजें होती है। अब देखो जब जॉइंट जहाँ रहते हैं ना पूरी फैमिली में, तो जैसे कि आपका भाई रह रहे हैं, आपके मामा जी रह रहे हैं, ताऊ रह रहे हैं, कोई भी रह रहे हैं, तो क्या होता है अगर जॉइंट फैमिली पूरी साथ में रह रही है तो जो महीने का सारा खर्चा होता है, चाहे बिजली का बिल हो, राशन, रूम रेंट चल रहा हो, हाउस लोन चल रहा हो, कोई भी चल रहा हो, तो सब क्या करते हैं हर महीने में ही जमा कर देते हैं कि भाई एक डिवाइड बना देते हैं कि फॉर एग्जांपल भाई 10-10 करके ये हो गया, तो वो मतलब जॉइंट फैमिली रह रही है, सब साथ में रह रही है। तो उस बीच में अगर कोई घरेलू हिंसा होती है तो अगर पत्नी करती है कि सबके नाम इन्वॉल्व करती है तो वो माना जाएगा, बट सब सेपरेट सेपरेट रह रहे हैं, किसी का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, अलग अलग है। भले उस रूम में अगर आप खुद का सेपरेट है, सास ससुर आपका ना अलग खाना बना रहे हैं आप भी बना रहे हो, बट रह एक ही कमरे में रहे हो, एक ही पोर्शन में रह रहे हो, तो भी घरेलू हिंसा उन पर नहीं मानी जाएगी। तो इस तरीके से आप सबूत एविडेंस वो सारी चीजें दिखा के कोर्ट में पहले उन लोगों का, रिश्तेदारों का अपना नाम क्वैश कराओ, उसके बाद बच गया आपका। तो आपके पास भी ना कुछ कुछ चीजें ऐसी तो सबूत होंगे कि पत्नी जो आरोप लगा रही है, जैसे मैंने बोला लड़ने से पहले आपको विरोध करना है कि पत्नी जो आरोप लगा रही है आप बोलो कि मुझे सबूत के साथ चाहिए कि जो आरोप लगा रही है सही बोल रही है, और या वो घर से गई होगी, कुछ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आस पड़ोस वाले विटनेस हो जाएंगे, गवाह हो जाएंगे आपके फेज में वही इतना रिश्ता तो बनता ही है आस पड़ोस से कि वो जाके विटनेस गवाही दे दे अपनी, या जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है उनको बोलिए कि घर पे आके री इन्वेस्टिगेट करे, घर पे आके जांच पड़ताल करे। अब देखो एक और बात बताऊंगी कि अगर 2 साल से ज्यादा आपका केस चल रहा है डीवी केस में, तो और नहीं रह रही पत्नी, तो इसमें क्या करते हैं, दो आपको फायदे मिल सकते हैं। एक तो स्प्लिट राइट के लिए आप कर सकते हैं, दूसरा री इन्वेस्टिगेट कराने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कि केस में एक ही तरफा हुआ है, मेरी बात नहीं सुनी गई, कोई अच्छी तरीके से ये इसकी कार्रवाई हुई नहीं घरेलू हिंसा की। तो री इन्वेस्टिगेट जब होगा तो क्या होगा, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें पत्नी कितना सच बोल रही कितना झूठ बोल रही सारी चीजें क्लियर आ जाएगी। और वैसे ही जब लंबा केस चल जाएगा, पत्नी वैसे साबित कर नहीं पा रही है, वो ऑटोमेटिक झूठा केसेस हो जाएगा, फिर उस बेस पे आप अपना नाम भी 482 में जाके क्वेश करा सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स एक बात होती है, जब 1 साल से पति पत्नी दूर है, ठीक है, पत्नी रही नहीं रही है अपने ससुराल में आके पति से दूर है, तो वो उसके बाद डीवी का केस लगा ही नहीं सकती है। कुन कुन केसों में क्या होता है, एक केस था कि 2 साल हो गए थे डीवी का केस लगाए हुए, ठीक है। अब जैसे पत्नी को पता चलता है कि भाई हम डीवी के केस में राइट टू रेजिडेंस ले सकते हैं, 2 साल से उसने केस तो लगा रखा है, फिर उसने आना भी बंद कर दिया कोर्ट में, हेयरिंग भी बंद कर दी, सब कुछ, क्योंकि उसके पास सबूत नहीं था, वो दे नहीं पाती, फिर वो पता चल जाता कि वो झूठी है, मोस्टली केसों में यही होता है। अब उसको पता चला कि भाई राइट टू रेजिडेंस है, मैं ले सकती हूँ हक ससुराल से, वो जाके पहुंच गई अपने ससुराल कि भाई अब पति और ससुराल वालों ने नहीं बैठने दिया कि भाई तूने तो झूठे झूठे सारे केसेस किए, अब किस हक से आई है, भगा दिया। कोर्ट पहुंच गई कि हाई कोर्ट की वजह सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, तो उन्होंने यही कहा, ये नहीं कहा कि पहले हमने तो तुम्हें हक नहीं दिया, पहले यही उसी पे चैलेंज किया, उसी पे क्वेश्चन मार्क किया कि मैडम जब आपको घर जाना था तो 2 साल से आप केस लड़ रहे हो, जब तो आप इससे पहले गई नहीं, अचानक जाके आप राइट टू रेजिडेंस मांग रहे हो, अगर आपको जाना था तो आप हमारे पास आते बोलते। और इन 2 सालों में तो हमें कुछ नहीं दिखा कि आप रहना चाहते हो, ससुराल में वापस जाना चाहते हो, और ना आप यहाँ आए कि हाँ मुझे जाना है। इन 2 सालों में आपने बोला भी नहीं कि मुझे राइट टू रेजिडेंस चाहिए, अचानक से क्या हुआ कि जाके आप वहाँ पे बैठ के सीधा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस तरीके से तो खुद ही मना कर दे कि राइट टू रेजिडेंस, इस तरीके से नहीं कि सोए सोए रहे हो 2-3 साल केस चल रहा है, अचानक से पत्नी आ जाएगी बोलेगी मुझे राइट टू रेजिडेंस चाहिए, तो इस तरीके से नहीं, आप उस पर ऑब्जेक्शन करो, कोर्ट में करो, तो कोर्ट देखना आपके फेवर में ही देगा फैसला। तो ये सारी चीजें हैं जो ट्रिक है आपको मैंने बताई है, वो आपको करना है। जब लगता है ये झूठा केसेस है, देखने में लगता है कि चलता रहेगा, बट खत्म हो सकता है, पत्नी को साबित करना पड़ेगा, लड़ना नहीं है आपको, पहले विरोध करना है, साबित करो, प्रूफ मांगो जो पत्नी आरोप लगा रही है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन तरीका यही है, जैसे 498 का आप क्वेश करा सकते हो, डीवी का केस भी 482 सीआरपीसी के तहत आप हाई कोर्ट में जाके केस को क्वेश करा सकते हो, सारे रिश्तेदारों के नाम करा सकते हो। तो ये चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं तो एक बार दोबारा भी सुन लीजिएगा, क्लियर कर हो जाएगा आपको दोबारा से वीडियो सुन के। और कुछ क्वेरी हो, कुछ हेल्प चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जो आप जैसे ही लोग पीड़ित हो उनको भी हेल्प मिलेगी। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।